तो रशिया को यूक्रेन के ऊपर अटैक किए को 1 साल से ऊपर हो चुका है। टू बी प्रिसाइज फरवरी के अंत में हुआ था, तो अप्रैल, मई और जून आ चुका है, 1 साल 2 महीने के करीब हो चुके हैं और वॉर अब तक रुका नहीं है। और यूक्रेन पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा सके, सैंक्शन लगा सके, कि पूरी दुनिया रशिया के एंटी हो जाए और रशिया को हार मान के वहां से निकलना पड़े। और इंडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पहली बात तो क्या हो, क्योंकि इंडिया के पास है इस वक्त G20 की प्रधानगी, G20 की प्रेसिडेंसी, इंडिया में G20 हो रहा है। और दूसरी बात, इस वक्त जो भारत की पोजीशन है, भारत की जो स्ट्रेंथ है इस बार पूरी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा है। इससे पहले आपने कभी यूक्रेन का नाम सुना था? पिछले साल युद्ध के पहले बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था, कम से कम 60-70% लोगों ने यूक्रेन का नाम ही नहीं सुना था, एक पोल मैंने देखे था। तो यूक्रेन ने कभी इंडिया के साथ उस तरह के रिलेशंस बनाने की कोशिश ही नहीं करी। ये उस पड़ोसी की तरह है कि वो, हाँ आपको पता है कि वहां पर रहता है, वो अपने में मस्त रहता है, हम अपने में मस्त रहते थे, लेकिन हमें नीचे देखते होते थे कि इंडिया, ओ माय गॉड। और अब जब काम आ रहा है, अब उन्हें पता लग रहा है कि इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया में G20 हो रहा है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस जैसी कंट्रीज इंडिया को अपने इंपॉर्टेंट सेशंस में बुला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरी हिस्ट्री में 5वें ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे जो यूएस की कांग्रेस को संबोधित करेंगे। और अब हमने यूक्रेन को G20 आने से मना कर दिया। ये क्या है सारा मामला, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का CJ अड्डा 24/7 पर। तो भैया बात शुरू होती है कहां से? बात शुरू होती है, ये भाई साहब है जो, कौन है ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनका नाम है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। तो अपने में रहते थे, डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप में कहीं ऊपर कोई इनकी कंट्री है ना, किसी को पता भी नहीं था। हमको पता कब लगा पूरी दुनिया को यूक्रेन के बारे में ढंग से? जब रशिया ने कर दिया इस पर अटैक। बहुत भयंकर अटैक हो रहा है, कब से अटैक चल ही रहा है। और यूक्रेन ने पूरी जीतोड़ कोशिशें कर ली हैं कि रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा दे, रशिया को रोक दिया जाए, भी कुछ ना कुछ करके कि रशिया को तोड़ दिया जाए। लेकिन रशिया की पोजीशन इस वक्त दुनिया में ऐसी है कि 1 साल के बाद भी अभी भी यूरोप में रशिया की तरफ से गैस जारी है। पता है आपको, अभी भी रशिया की तरफ से गैस जारी है। जब यूरोप इंडिया को उंगली दिखा रहा था कि आप इनसे तेल ले रहा है, तुम इससे गैस ले रहा है, तब जयशंकर साहब है जो हमारे फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि बेटा जितना हम महीने में गैस लेते हैं उतना आपका पूरा यूरोप कह रहे आधे दिन में ले लेता है। तो ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे जरूर, रील्स वगैरह देखे होंगे आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों के। तो इस पर आते हैं, तो अटैक हुआ इनका। फिर यूनाइटेड नेशन में रशिया का नाम लिए बिना वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब ने संबोधित किया था यूनाइटेड नेशन को, और एक प्रस्ताव पारित किया था कि ऐसे जो बिना किसी और की टेरिटरी पे कोई कब्जा कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके ऊपर पाबंदी लग सके। और भारत ने, सीधी सी बात है भाई, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है रशिया। ये अभी से नहीं है, ये आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद से। जब भारत को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता था, जब अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश दूर हो जाते थे, तब रशिया सामने आता था। हमारे पास जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, जब इंदिरा गांधी हमारी गई थी, हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री थी, यूएसए गई थी मदद के लिए, तो यूएसए ने सड़े गले हमको अनाज पकड़ा दिए थे, तब भी मदद हमारी रशिया ने की थी। 71 के युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के साथ युद्ध था, तब पाकिस्तान की मदद के लिए यूएसए के जहाज आ रहे थे, और हमारे लिए कौन आया? फिर हमारे लिए तब रशिया आया। तो रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं। और ये अब सीधी सी बात है, पड़ोस, आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, आप है, आपका एक पड़ोसी, आप बहुत अच्छा याराना है, दिवाली पे मिठाई बांट रहे हो, आपस में घर में आना जाना है, जब भी कोई मुसीबत है वो आपके लिए खड़ा है। और अभी वो दूर का कोई दोस्त, मतलब आप जानते भी नहीं, दोस्त भी नहीं, रहता है बस वहां पर, वो है यूक्रेन। अब वो चाह रहा है कि आप इसके साथ आना जाना बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो। पागल है क्या तू? ऐसे तो नहीं होता ना। तो आगे कहानी सुनाता हूं। तो इंडिया ने करानी, ठीक है। फिर इसके बाद ज़ेलेंस्की साहब, पूरी दुनिया सैंक्शन लगा रही थी, पूरी दुनिया होगी यस रशिया इज रॉन्ग, रशिया इज रॉन्ग, रशिया इज वेरी रॉन्ग। फिर ज़ेलेंस्की साहब, इन्होंने क्या किया, अपना एम्बेसडर था जो इंडिया में, उसको बाहर निकाल दिया। देखिए, पढ़ सकते हैं आप, यूक्रेन प्रेसिडेंट सैक्स एम्बेसडर टू इंडिया, उसको नौकरी से ही निकाल दिया। आज तक, क्या तारीख है, जून 2023 तक, अभी तक भारत में यूक्रेन का कोई भी राजदूत नहीं है। तब तक ये हवा में थे, तब तक ये बहुत बड़ी अकड़ में थे कि इंडिया, ओ माय गॉड, इंडिया से नहीं बात करनी, इंडिया हमारे साथ नहीं है। चलो ठीक है भैया, आपके साथ नहीं है, वेरी गुड। फिर यूक्रेन के एक बहुत बड़े लीडर ने क्या बात बोली, यूक्रेन वांट्स यूएस टू इंपोज सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। यूक्रेन चाहता है कि यूएस से इंडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस यानी कि पाबंदियां, क्योंकि कह रहे भारत अभी भी रशिया का ऑयल, रशिया का तेल खरीद रहा है। उसके बाद ही आपने काफी सारी वो जो वीडियो देखी होंगी सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की, कि भैया जितना आप हमें बोल रहे हो ना, उससे ज्यादा तो आप ले रहे हो।
उससे ज्यादा तो आप ले रहे हो। कहते भाई मतलब है आपने देख जरूर मीम सुना होगा, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, अगर तुम ले रहे हो तो वो टॉमी है, हम तेल ले रहे हैं तो तेल है, तुम ले रहे हो तो क्या अमृत आ रहा है तुम्हारी तरफ से। तो ऐसी काफी सारी बातें थी। तो जेलेंस्की और यूक्रेन वॉज एंटी इंडिया, वो तो चाह रहे थे कि बस इंडिया के ऊपर पाबंदियां लग जाए। लेकिन इस वक्त अमेरिका को भी पता है, अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रशिया भी नहीं है, चाइना है। और उसे भी पता है कि चाइना को टक्कर देना है तो इंडिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इंडिया का ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि चाइना के साथ लगता है, इंडियन ओशन इंडिया के साथ लगता है, उसी के नाम पर बना हुआ इंडियन ओशन है। और इंडिया जिस वक्त जिस तरह ग्रो कर रहा है, अब चाइना से ऊपर तो अमेरिका की जा रही है इकोनॉमी, उनकी जो जीडीपी जा रही है, और इंडिया ही टक्कर दे सकता है। तो इंडिया को इनको पूरा पूरा साथ देना पड़ रहा है। रशिया अमेरिका बहुत तेज है यार, वो अपने स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ देखा जाता है। तो इंडिया का साथ देना, तो ऑब्वियसली इनकी बातें नहीं मानी। ठीक है, पूरी पूरी अकड़ में। ये कब की बात है, इसी साल की बात है, फरवरी 2023 की। फिर अभी हिरोशिमा में हुआ G7 का समिट, 49th G7 की बैठक हुई थी जापान की प्रधानगी के अंडर। तो वहां पर बुलाया गया था जेलेंस्की साहब को एज गेस्ट। तो वहां पर मोदी जी से मिले। मोदी जी, अब देखिए हम इंडिया है, हम शांति पसंद देश है। अब हमें पता है कि अगर हमारा जो पड़ोसी है, चलो उसने युद्ध छेड़ा हुआ है, वो मिलिट्री एक्शन कर रहा है, पहले तो बात तो वॉर नहीं बोला रशिया ने, रशिया बोल रहा है हम मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। तो वो मिलिट्री एक्शन जो कर रहा है रशिया, हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, नहीं होना चाहिए, हम रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम तो एंटी है इसके, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि किसी भी चीज का जो हल है वो युद्ध के मैदान में नहीं है, वो टेबल पर बैठ के, हमने ऐसा बोल दिया। तो अब जेलेंस्की साहब सोच रहे हैं, ये चाह रहे थे कि जब G20 होना है भारत में, हमें यहां भी बुलाया जाएगा। फिर लेकिन जेलेंस्की साहब, यूक्रेन आपको समझ नहीं आती ना बात, ये जियो पॉलिटिक्स है, रिश्तों की तरह है। अब आपका घर यहां पर है, दूसरा घर आपके चाहे पास में ही है, लेकिन अगर वो आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे तो आपको शादी में मैं क्यों बुलाऊंगा? समझो ना, मेरा घर है, खुश घर छोड़ के किसी और का घर रहा है, वो अपने में मस्त है, हमको नीचे देखते हैं। चल मान लीजिए उसके पास अभी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मेरे पास अभी होंडा सिटी है ना, वो हमको नीचे देख रहा है कि होंडा सिटी। जीडीपी देखिए, सीधा सीधा बात करें अगर हम, तो अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है, हम अभी राह पर हैं। अभी यार आजाद हुए भी तो 75 साल ही हुए हैं हमको, है ना, अभी राह पर, वो हमको नीचे देख रहे हैं। अब जब जरूरत आन पड़ी तब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए। तो रिश्ते हो चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, वो ऐसे नहीं निपटी, उसको साल लगते हैं, 1 2 3 से 30 होते हैं साल, 30 से 40 होते हैं साल। अब हमारी यारी दोस्ती कोरिया से अच्छी क्यों है, इजराइल से अच्छी क्यों है, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी क्यों है यारी दोस्ती, जापान से यारी दोस्ती अच्छी क्यों है? क्योंकि ये बनाए गए हैं रिश्ते। ऐसे नहीं ना आज आए आप मिले और बोलो ऐसा कर लेते हैं ना, आन मिलो सजना कभी भी, ऐसे नहीं होता। तो अब इंडिया में G20 हो रहा है, तो यूक्रेन पूरा पूरा चाह रहा है कि यार हमें बुलाएं यार, क्योंकि सीधी सी बात है, G20 G7 में तो कुछ ही देश आए थे, G20 में दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाएं आएंगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज आएंगी। तो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने भी टाइट ठीक करते हुए बोल दिया, इंडिया इज नॉट प्लानिंग टू इनवाइट यूक्रेन टू अपकमिंग G20। G20 कहा सिर्फ मेंबर्स के लिए है, जो भी लिस्ट आनी है मेंबर्स की, हमने उसको रिन्यू नहीं किया है, जो मेंबर्स आने हैं वही मेंबर्स आएंगे। तो जयशंकर साहब ने सीधा सीधा क्लियर कर दिया। और ये स्वाभाविक सी बात भी है, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, रिश्ते बनाए जाते हैं, बनते नहीं है, अरेंज मैरिज नहीं करवा रहे हम, ये जियो पॉलिटिक्स है। तो हाँ, यूक्रेन को इस वक्त जवाब मिल चुका है। हाँ ठीक है, रशिया जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, रशिया ने कुछ ज्यादा धक्का कर दिया। अब तो वो वाला गाना सिद्धू मूसेवाले का, हमारा चलता है धक्का हम तो करते। तो लेकिन इंडिया ने भी क्लियर बात है, अब इंडिया चाहे बिगड़ा हुआ दोस्त है मेरा, लेकिन उसने मेरे ऐसे ऐसे वक्त पे साथ दिया है जब कोई भी नहीं था। तो अपने आप सोचो, मैं उसका साथ दूंगा या उसका साथ दूंगा? इसका साथ देंगे ना हम। ठीक है, हम एंटी हैं, बिल्कुल वॉर के एंटी हैं, हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं, मोदी जी अभी भी दोनों से बात करते हैं, जेलेंस्की से भी, पुतिन से तो अलग ही याराना है। वो क्यों है? क्योंकि सालों साल बनाया गया है। तो इंडिया का इस वक्त बहुत बड़ा रोल रहेगा यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने में। जियो पॉलिटिक्स जो हो रही है दुनिया में, जो भी देशों के बीच में हो रहा है, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे साथ आना चाहती हैं। वो क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि इस वक्त भारत का रुतबा वहां पे खड़ा है। अब आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। हम बात करेंगे, पहले बात की थी हमने G7 के बारे में, तो भैया G7 आपके पेपर में आ सकता है, तो G7 आपको पता होना चाहिए। ये है 7 देश। 7 देश कौन कौन से हैं? एक है भैया जापान, दूसरा है USA, तीसरा है इटली, जी हाँ इटली भी है इसमें, चौथा है कनाडा, पांचवा है यूके, छठा है जर्मनी, और 7वां देश हो जाता है फ्रांस। तो G7 की बैठक हुई थी, ये कौन से नंबर की? 49th 49वीं बैठक हुई है। कहां पर हुई? हिरोशिमा जापान में हुई। हिरोशिमा जापान में इसकी 49वीं बैठक हुई है। अगली बैठक 50वीं कहां होने वाली है? 50वीं होने वाली है इटली में, और 51वीं होने वाली है कहां पर? कनाडा में।
और इंडिया को यहां पर भी, और पिछले साल जो 48th बैठक हुई थी जो जर्मनी में यानी कि बवारिया करके जगह है वहां पर हुई थी, वहां पर भी भारत को एज गेस्ट कंट्री बुलाया गया था। इवन जापान के जो 100वें प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा साहब, वो स्पेशल आके भारत को इन्विटेशन देकर आए थे। दूसरी चीज हो जाती है G20। अब G20 में कंट्रीज बहुत सारी है। G20 में ऐसा याद रखें 19 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है। यूनियन कौन सा हो जाता है? यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। और 18वां संस्करण होने जा रहा है कहां पर? भारत में होने जा रहा है। इससे पिछला 17वां कहां हुआ था? 17वां हुआ था इंडोनेशिया में। 19वां होगा कहां पर? अगले साल 2024 में ब्राजील में। और 20वां कहां पर होगा? साउथ अफ्रीका में। जो भारत में होने जा रहा है, भारत के थीम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये इस बार की थीम है जो भारत में G20 होने वाला है। भारत की तरफ से शेरपा कौन होंगे? अब शेरपा कौन होता है? अब देखिए 100 मीटिंगें होंगी, 100 से ज्यादा, 200, 250, 300 मीटिंगें होने वाली है। हर जगह मोदी जी तो पहुंच नहीं सकते, तो एक इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो है हमारे नीति आयोग के एक्स CEO जिनका नाम है अमिताभ कांत। तो ये थी कुछ बातें। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोगों से, जिसको आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। G20 की पहली बैठक कब हुई थी? आपको बता दूं कहां हुई थी सर? USA में हुई थी पहली बैठक, लेकिन कहां पर हुई, सॉरी कब हुई थी, साल आपको बताना है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, ऐसे स्टैटिक जी के पढ़ने के लिए, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर। जी हाँ, CJ Ladda 24/7 पर सोमवार से शनिवार क्लास होती है। कल संडे, कल छुट्टी है, नहीं तो डेली क्लास होती है। और किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन ले तो एक कोड बता रहा हूं आपको, Y383, 78% तक डिस्काउंट मिलेगा आपको adda247.com के किसी कोर्स पर। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आई होप मैं आपको जरूर मिलूंगा, आप मुझे जरूर मिलेंगे। कब? सोमवार सुबह 7 बजे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।